प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका चैनल मैथ्स मैजिक 82 में। प्रश्नावली 2B हम लोग डॉक्टर मनोहर वाली किताब की पूरी कर चुके हैं। अब प्रश्नावली 2C देखनी है, हम लोगों को लगानी है, समझनी है। उससे पहले अभी हम लोग द्विघात बहुपद, उसके गुणांकों और शून्यांकों में संबंध देख रहे थे। अब देखिए त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद मतलब जिसमें उपस्थित चर की सबसे बड़ी घात 3 होगी। ax³ bx² cx प्लस टी, ये व्यापक त्रिघात बहुपद है। तो अगर तीन घात का, तो ये त्रिघात बहुपद है, तो इसके शून्यक या मूल कितने होंगे? 3। उनको हमने मान लिया अल्फा बीटा गामा। तो फिर आपने पढ़ा था कि वहाँ दो मूलों का योगफल था, यहाँ 3 मूलों का योगफल होगा। सूत्र वही रहेगा -b/a, लेकिन अब b क्या हो गया? x² का गुणांक हो गया बटे x³ का गुणांक। अब वहाँ 2 मूल थे तो केवल 2 मूलों का गुण, यहाँ 2 मूलों के गुणनफलों का योगफल होगा, तो वो c/a हो जाएगा, यानी कि x का गुणांक बटे x³ का गुणांक। और तीनों मूलों का गुणनफल क्या होगा? -d/a, -d माइनस प्लस माइनस ऐसे चलता है, अचर पद बटे x³ का गुणांक। तो सबके नीचे x³ का गुणांक मतलब a ही रहना है, और x² के गुणांक में फिर x के गुणांक में फिर अचर पद में इसका भाग दे दो, बस योग 2 मूलों का योग और तीनों मूलों का गुणनफल ये आ जाएगा। अब देखते हैं प्रश्नावली 2C। सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को भी स्थापित कीजिए। ये बहुपद लिखा हुआ है, ये 3 शून्यक उसके लिखे हुए हैं, तो ये बताने हैं कि इसके शून्यक हैं कि नहीं। तो शून्यक क्या होता है? जो बहुपद के मान को कर दे शून्य, वही होता है शून्यक। तो ये बहुपद है, इसको हमने px लिख लिया, 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। अब हम p1/2 निकालेंगे, मतलब x की जगह 1/2 रख दिया हमने, तो 2 तो है, फिर x की जगह 1/2 रखेंगे तो उसका क्यूब करेंगे। यहाँ x² है, उसकी जगह 1/2 रख दिया, फिर उसका स्क्वायर कर दिया -5, फिर x लिखा है 1/2, फिर 2 लिख दिया। 1 का 3 बार गुणा करोगे तो 1 ही रहेगा, फिर 2 दूना 4 दूना 8, x का क्यूब मतलब 2 का क्यूब, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 लिख देंगे। वर्ग अभी हमने बता ही दिया, 2 का 2 में गुणा करोगे तो 4 हो जाएगा। 5 एकम 5, और नीचे कोई संख्या नहीं है तो नीचे 2 रहेगा, प्लस 2 से इसको काट दिया, 2 चाकू 8। अब पूरे में एलसीएम कितना आ रहा है? पूरे के एलसीएम आ रहा है 4, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 1। यहाँ पे कितना बचेगा? 1। यहाँ 2 का भाग 4 में देंगे, 2 बार जाएगा, तो 5 में 2 से गुणा हो जाएगा, तो 5 दूना 10। 2 के नीचे कोई संख्या नहीं मतलब 1 है, तो 1 का भाग 4 में 4 बार जाएगा, तो 2 का 4 में गुणा होगा 8। तो देखो 8 प्लस प्लस की संख्या कितनी है? 8 9 10, और माइनस की संख्या 10 है, बटे 4, 10 से 10 गया तो 0, 0/4, और 0 में किसी का भाग दें तो 0 ही रहता है, यानी कि 1/2 ने बहुपद का मान शून्य कर दिया है। अतः 1/2 क्या है? इसका शून्यक, बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। बस ऐसे जांच हो जाती है, मतलब बहुपद जो शून्यक का मान दिया है उसको x की जगह रख दीजिए आप, और अगर बहुपद का मान शून्य हो रहा है तो समझ लीजिए कि वह बहुपद का शून्यक है। अब p1, अगला हमको 1 दिया गया था तो 1 रख दें x की जगह, तो 2x³ है, यानी कि 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 × 1 प्लस 2।
तो 2 तो रहेगा। 1 का क्यूब कितना होता है? 1 का 3 बार गुणा करो, 1 एकम 1 ही रहेगा। फिर 1 का वर्ग 1 रहेगा, 5 एकम 5 प्लस 2। अब जोड़ो, 2 1 3 और 2 एकम 2, ये भी 2 ही रह जाएगा। 3 2 5, 5 में से 5 गया तो 0 हो गया। यानी कि एक भी बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। अब हमको एक संख्या देखने को रह गई, क्या उनसे? -2। अब p -2 यानी कि x की जगह बहुपद में -2 रख देंगे। 2 × -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर, फिर माइनस है 5 × -2 प्लस 2। तो 2 तो है। अभी आपने देखा 2 का क्यूब 8 होता है, 2 का 3 बार गुणा करेंगे, लेकिन माइनस है तो माइनस पहले लगा दें और 8 लिख दें। माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है तो 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर ये माइनस माइनस प्लस, यानी कि 5 दूना 10 प्लस 2, ये हो गया 8 दूना 16 और ये 10 4 14 प्लस 2। तो प्लस के कितने हो गए? 14 2 16, 16 से 16 गया, ये भी 0 आ गया। यानी कि -2 भी इसका शून्यक है, इसका शून्यक है। यानी कि दी गई तीनों संख्याएं बहुपद का शून्यक हैं। अब बहुपद हमको ये दिया हुआ था, तो अगर इसकी व्यापक बहुपद से तुलना करें तो a का मान, a क्या होता है? x³ का गुणांक 2, b क्या होता है? x² का गुणांक 1, c क्या होता है? x का गुणांक यानी कि -5, और d क्या होता है? अचर पद होता है, वो 2 है। अब जो इसकी संख्याएं दी गई थी यानी कि शून्यक दिए गए थे, वो क्या थे? 1/2 पहले आया था, वो हम अल्फ़ा मान लेते हैं। बीटा दूसरा शून्यक हम 1 मान लेते हैं, और गामा बराबर -2 ये तीसरा शून्यक मान लेते हैं। तो अब करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, इनका मान देखेंगे पहले। तो 1/2 धन 1 -2, 1 से 2 चला गया तो बचा माइनस का 1। अब आधे से 1 चला गया तो बचा माइनस का आधा, ये हो गया। अब हम -b/a, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है? -b/a, ये देखेंगे तो b का मान है 1 -1 हो गया, a का मान है 2, -1/2 बराबर आ गए। यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a आ गया। ये तो सही बात है। अब हम क्या करेंगे? दो मूलों का गुणनफल करेंगे और उनका योगफल, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा। अल्फ़ा का मान 1/2 है, बीटा का मान 1 प्लस बीटा का मान 1, गामा का मान -2 प्लस गामा का मान -2 और अल्फ़ा का मान 1/2। इसको सॉल्व करिए तो 1/2 एकम 1/2, -2, यहाँ 2 2 कैंसिल तो -1, आधा और -1 -2 -3, आधे से 3 जाएगा तो माइनस का 2.5 बच जाएगा। 2.5 को कैसे लिख सकते हैं? 5/2, या ऐसे समझ लीजिए 2 तिया 6, 1 से 6 गया, माइनस का 5/2। अब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा क्या बताया था? c/a। c का मान कितना है? -5, और a का मान कितना है? 2, बराबर आ गया। आप तीनों मूलों का गुणनफल करेंगे, अल्फ़ा बीटा गामा, यानी कि 1/2 गुणे 1 गुणा -2, ये कैंसिल तो ये कितना आ गया? -1। अब हमने क्या पढ़ा था? इसका मान -d/a, तो -d/a कर लेते हैं। d का मान कितना है? 2, तो -2, अब e का मान 2 है, 2 एकम 2 -1, ये भी आ गया। तो तीनों बराबर आ गए, यानी कि अतः ये संबंध इनका सत्यापित हो गया। ये जो संख्याएं दी गई ये शून्यक भी है और गुणांक और मूलांक
बराबर हैं। पहला का दूसरा पार्ट बिल्कुल वैसा ही है। एक हमको ये बहुपद दिया गया है x³ माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2। तो हमको फिर वही देखना है, इसको क्या लिख देंगे हम, बहुपद के मान को हम लिख देते हैं px। अब px लिख देंगे तो इसको हमने मान लिया px, x³ माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2। अब ये 2 1 1 ये 3 संख्याएं दी गई, इनकी हमको जांच करनी है। p2 जांच करेंगे तो 2 का क्यूब हो जाएगा माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 माइनस 2। 2 का क्यूब होता है 8, 4, 2 का वर्ग भी 4 होता है, ये 4 फिर गुणा 4। अब 5 दूना 10 होता है माइनस 2। अब प्लस प्लस वाली संख्या 8, 4 चक्कू 16 प्लस 10 माइनस 2। तो 10 प्लस के हैं, 8 प्लस के हुए तो 18 हो गए। 16 माइनस के, 2 माइनस के, ये भी 18 हो गए, 0 आ गया। यानी कि P2 इसका शून्यक है। अब P1 की भी जांच कर लेते हैं तो x की जगह 1 रख देते हैं, x³ माइनस 4 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 माइनस 2। 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1, 5 1 जा 5 2। तो माइनस 5 और 1 6 हो गया, माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6 हो गया, ये भी 0 आ गया। अब P1 तो 0 है ही, तो अतः फिर वही आएगा 2 1 1 बहुपद के शून्यक हैं। बहुपद के शून्यक हैं। क्यों शून्यक हैं? क्योंकि इन मानों ने बहुपद के मान को शून्य कर दिया है, इसलिए ये शून्यक हैं। अब बहुपद जो लिखा हुआ है x³ माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2 की व्यापक बहुपद से तुलना करें तो a बराबर कितना है, x³ का गुणांक 1 है, b बराबर माइनस 4 है, c बराबर 5 है और d बराबर माइनस 2 है। अल्फ़ा बराबर हमने मान लिया 2, बीटा बराबर हमने मान लिया 1 और गामा बराबर भी 1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1 प्लस 1 मतलब 4 हो गया। और माइनस b/a का मान भी कितना हो गया, माइनस 4/1। माइनस का 4 पहले ही से है तो प्लस ये भी 4 हो गया, बराबर है। अगली बात क्या है, दो मूलों का गुणनफल अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फ़ा। ये देखते हैं 2 गुणे 1 प्लस 1 गुणे 1 प्लस 1 गुणा 2। तो 2 एकम 2, 2 1 3, 3 2 5 हो गया। अब हम निकालें c/a, तो c 5 है, a 1 है, ये भी 5 हो गया। तीनों मूलों का गुणनफल अल्फ़ा बीटा गामा 2 गुणा 1 गुणा 1, ये 2 हो गया। और माइनस d/a अगर निकालेंगे तो -2, d तो -2 है ही और माइनस का ये तो 2/1, ये भी 2 हो गया। तो ये मूलांकों के गुणांकों और शून्यांकों के बीच संबंधों की सत्यता की जांच भी हो गई और इसके शून्यक भी पता हो गए। तो इस प्रकार से सवालों को आप करेंगे। आगे के सवाल अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।